अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं अल्ताफ़ तोड़ा एक नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं अपने ही शहर जंड, ये ज़िला अटक की तहसील जंड है, इधर से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। इसका एक गांव है तहसील जंड का, ज़ियारत बेला। तो वहाँ पर दो दरबार हैं जो कि बाप बेटा के दरबार हैं, एक बाप है और एक बेटा है। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ दुआ करने के लिए उनके हक़ में। वो अल्लाह के नेक बंदे थे। तो ये एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो दरबार, ये बल्कि उनका बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, बाबा छांगला वली मौजे दरिया। और दूसरे दरबार में जो उनका बेटा दफन है वहाँ उसको बोलते हैं बाबा कंज कुआरा। ठीक है, क्योंकि कंज कुआरा का मतलब है कि उनकी शादी नहीं हुई थी और वो पहले ही फौत हो गए थे, तो इसलिए वो बताते हैं। बाकी उनकी जो ज़्यादातर वो हिस्ट्री है वो मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ जंड शहर, ये कोहाट रोड है और ये फाटक है। फाटक के क्रॉस करने के बाद कोहाट रोड शुरू हो जाता है। तो अभी यहाँ से ये कच्चा रास्ता जा रहा है जो उस गांव की तरफ जा रहा है, और आगे पहले गांव आएगा भंडर क्रॉस करने के बाद तो वो उस ज़ियारत गांव आएगा। तो अभी मैं साथ आपको लेके जाता हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। तो जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और दरबार के साथ दरिया सिंध है, वहाँ की भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि दरिया सिंध आप देखिएगा। तो ठीक है व्यूवर्स, तो अब चलते हैं दरबार की तरफ। व्यूवर्स, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आपको पुल नज़र आ रहा होगा और ऊपर सड़क नज़र आ रही है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये सी पैक का एक हिस्सा है। ये खड़पा इंटरचेंज से इसको एक लिंक रोड दिया गया, मतलब यहाँ के लोग इसको सी पैक ही बोलते हैं और तकरीबन है भी सी पैक। तो ये कोहाट के लिए दिया गया है जो कि मेरे गांव भंडर से गुज़र रहा है। ये आप देख लें, ये आपको वो ट्रक नज़र आ रहा होगा, वो गाड़ी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि आपको बताता चलूँ कि मेरे गांव से ये सड़क गुजारी गई है। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से ना जब सी पैक के नीचे पुल से हम गुज़र के आए हैं, तो यहाँ से ये भंडर गांव का ये पहला घर है। भंडर यहाँ से शुरू हो जाता है और ये इधर से देखें कि बहुत ही प्यारा नज़ारा आपको नज़र आएगा, सरसब्ज़ व शादाब। ठीक है, अब ये नहीं कि मेरा गांव है मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, आप कैमरे में भी देख सकते हैं। मूंगफली का सीज़न है, मूंगफली की फसल तैयार हो रही है और ये नज़ारा आप देख लें। और बाकी मैं अपने गांव पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा। फ़िलहाल मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखाता चलूँ, क्योंकि आज हम ज़ियारत गांव जा रहे हैं तो उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं जी आगे की तरफ। ये व्यूवर्स, जब जंड शहर से बंदा निकलता है तो पहले रेलवे ट्रैक के लेफ़्ट साइड पे रास्ता है। तो यहाँ जब भंडर गांव में पहुँचो तो यहाँ पे अब ये फाटक का गेट तो नहीं है, इसको नाम फाटक का दिया गया है। तो यहाँ से ज़ियारत या बेला गांव की तरफ राइट साइड पे होना पड़ता है। अब जो नया बंदा यहाँ पे आएगा, अगर वो सीधा रास्ता ही जाएगा तो वो भंडर गांव के अंदर दाखिल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए जाने के लिए ये हम रेलवे ट्रैक क्रॉस करेंगे। और ये अब रेलवे लाइन की राइट साइड पे जो रास्ता जा रहा है इस पर चल पड़ा हूँ मैं। ये भंडर का लास्ट घर है, यहाँ पे भंडर ख़त्म हो जाता है और आगे फिर बीच में खाली रास्ता बहुत आएगा, उसके बाद ज़ियारत गांव आएगा। तो एक बात है व्यूअर्स कि यहाँ से रास्ता बहुत गंदा है, ये कच्चा रास्ता ही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बहुत ही दुश्वार गुज़ार रास्ता है।
थोड़ा सा आगे चल के सड़क शुरू हो जाती है, लेकिन ये जंड से लेकर पंडर क्रॉस करके तो थोड़ी सी जगह तक ये कच्चा रास्ता है, तो जो बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है, दुश्वार गुज़ार है। ये व्यूअर्स आपको नज़र आ रही होगी ट्रेन, ये माड़ी इंडस से आ रही है और ये जंड से होके अटक जा रही है। ये आप देखो, ट्रेन को भी चलता हुआ देखें। ये देखो कैसे भागती हुई जा रही है। अच्छा, ये पंडर से तकरीबन मुझे फुल अंदाज़ा तो नहीं है, तो आधा किलोमीटर शायद आगे चल के तो ये अभी आगे सड़क शुरू हो गई, जो कि ज़ियारत गांव तक ये पक्की सड़क है। अब जो बाहर से लोग आते हैं, मतलब जंड या पिंडी गेब के अलावा की बात करता हूँ, क्योंकि जंड और पिंडी गेब ये तो पुराने वाकिफ़ हैं, इनको पता है कि ये रास्ता इस तरह है ना। अब मतलब जंड से लेकर पंडर और फिर आधा किलोमीटर और यहाँ पे वो इतना कच्चा रास्ता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा रास्ता है, और यहाँ जब सड़क पे आते हैं फिर खुश हो जाते हैं कि हाँ ये तो अब ठीक है। तो अब ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये अब बिल्कुल ज़ियारत गांव तक। हाँ, और ये भी बताता चलूँ कि ज़ियारत अलग गांव है और बेला अलग गांव है, लेकिन यहाँ के मकामी ज़बान में बस वो उसको एक ज़ियारत बेला बोला जाता है कि कोई बंदा अगर जा रहा हो, दूसरा पूछेगा कहाँ जा रहे हो, कहेगा मैं ज़ियारत बेला जा रहा हूँ। हालांकि जिधर दरबार हैं उसको सिर्फ ज़ियारत का नाम दिया जाता है कि ज़ियारत गांव, ठीक है। अच्छा, ये जो ज़ियारत का लोग जो जंड आते जाते हैं ना, ये वैगन आप देख रहे हैं, इनका यही तरीक़ाकार है आने जाने का। अच्छा, जब मैं छोटा होता था तो उस टाइम अपने बुज़ुर्गों के साथ, कभी अपनी अम्मी या कभी अब्बू के साथ, तो तकरीबन बंडर गांव से हम लोग पैदल भी जाते थे दुआ करने। और ये जो आप दरख्त देख रहे हैं यहाँ पे ना, इसको हमारी ज़बान में वो पंजाबी में बोलते थे कि अध वाली बेर। ये बेर का एक दरख्त है, यहाँ पे लोग तकरीबन रेस्ट करते थे। तो यहाँ पे मतलब एक वो होता था कि दिल को आसरा होता था कि अब हमने आधा सफ़र तय कर लिया है और आधा रह गया है। तो ये वो इधर की ज़ुबान में, पंजाबी में, इसको वो अध वाली बेर के नाम से ये जगह मशहूर है। और ये अब इसके बाद जो है तकरीबन ये शुरू हो गया है गांव ज़ियारत का। यहाँ पे बहुत दूर दूर घर हैं, क्योंकि जो असल जो गांव है जिधर वो दरबार हैं, वहाँ तो बहुत बड़ा गांव बन गया है, वहाँ तो साथ साथ घर हैं। अब यहाँ पे ना बहुत कम दूर दूर घर हैं, क्योंकि घर कम है, कोई किधर बनाया गया है, कोई किधर बनाया गया है। अब मैं पहुँच चुका हूँ ज़ियारत गांव में, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये दरबार सैयद रहमतुल्लाह शाह बुखारी अल मारूफ़ बाबा छांगला वली मौजे दरिया, ठीक है। ये आप दरबार देखें,
अभी मैं अंदर जाता हूँ, दुआ करता हूँ। तो वो जो मैं उधर ज़िक्र कर रहा था बाप बेटे का, तो ये बाप का दरबार है, बेटे का थोड़ा सा फासले पर है। इसके बाद क्योंकि पहले यहाँ दुआ करता हूँ, फिर वो उधर जाता हूँ बेटे के दरबार पर, तो वहाँ भी आपको दिखाता हूँ। तो चलो अंदर दुआ करता हूँ। ये जी मैं दरबार के अंदर दाखिल हो गया हूँ। ये दरबार है हज़रत सैयद बाबा रहमतुल्लाह शाह बुखारी का, अलमारूफ बाबा छांगला वली मौजे दरिया। दरबार के साथ कब्रिस्तान भी है। यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे अपने मुर्दों को दफन करते हैं। ये कुछ पुरानी कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। तो चलो बस अब नीचे की तरफ जाता हूँ मैं। अब बाबा कंचक्वारा पे दुआ करता हूँ। अच्छा वीवर्स, वो जो मैं कह रहा था दूसरा दरबार जो इनके उनके जो पहला दरबार था उनके बेटे का, ये दरबार है। तो मैंने कहा कि चलो आपको इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ। तो अब जो मैं बताने लगा मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना है। तो अगर यहाँ कोई मकामी लोग मेरी वीडियो देखें और इसमें कोई कमी पेशी हो तो उनके लिए मैं माज़रत। तो क्योंकि बाद में बड़े मसले मसाइल बन जाते हैं कि नहीं ये ऐसा आपने बोला, ऐसा नहीं था। तो हमने भी जो बुज़ुर्गों से सुना है तो वो मैंने कहा चलो आपको बताता चलूँ। वैसे तो इन अल्लाह के जो वली होते हैं इनकी बहुत बड़ी करामात होती है, लेकिन इनकी एक मशहूर बात जो मुझे अपने आबा व अजदाद ने बताई है कि ये जो दरबार मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इनको एक तरखान की औरत से प्यार हो गया था और उस टाइम मोहब्बतें भी सच्ची होती हैं थी। तो मतलब सिर्फ़ उस टाइम क्या होता था कि एक दूसरे की दीद के भूखे होते थे, आजकल की मोहब्बतों वाला हाल नहीं होता था। तो उस वजह से काफ़ी मसले मसाइल बने रहे। वो लोग इनको बुरा भला कहते थे, तो इनको मारने के लिए कोशिश करते थे। तो एक जो बात है कि जो अभी यहाँ से ना मैं जाऊँगा नीचे दरिया पर, तो वहाँ रास्ते में आपको एक मैं पत्थर दिखाऊँगा। तो एक दफ़ा वो औरत बैठी हुई थी और वो उसके जो रिश्तेदार हैं वो आ गए। तो ये बाबा जी ने ना गुलेल रखी हुई थी, तो गुलेल से ना उनको वो पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब गुलेल में तो बिल्कुल छोटा-सा पत्थर आता है, इतना सा। लेकिन अब अगर आप देखें ना तो आजकल की जो नई जनरेशन है वो ये बात नहीं मानेगी कि नहीं इतने बड़े पत्थर गुलेल के साथ कैसे हो गए। तो गुलेल से जब पत्थर निकलता था तो वो इतना बड़ा बन जाता था।
तो ये जो पुराने लोग हैं वो इन करामात को मानते हैं, नए लड़के लड़कियां तो नहीं मानेंगे। तो अभी ये हो गया कि जो दरबार है इसके अंदर ही उनकी जो, जिसको माशूक भी कह सकते हैं, उनकी भी कब्र अंदर ही बनाई गई है। क्योंकि जब दोनों की डेथ हुई तो अलग-अलग कब्रें बनाई गई, लेकिन रात गुजरी, जब सुबह होती थी तो ये कब्रें इधर, वो जो औरत की कब्र होती थी वो इधर पहुंच जाती थी। तो एक दो दफ़ा उन्होंने, उनके रिश्तेदारों ने मतलब निकाली यहाँ से और फिर वहाँ दफन की। फिर दूसरे दिन देखते तो फिर इधर आ जाती थी कब्र खुद ब खुद। तो फिर सब लोगों ने उनको कहा कि नहीं, आप अब ऐसा नहीं करें, तो बस अब रहने दें यहाँ पर ही। तो अब बिल्कुल उनके साथ ही उनकी जो माशूक थी उनकी कब्र है। तो चले अब मैं अंदर जाता हूँ, अंदर से आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये है वो जो ऊपर दरबार था, उनके बेटे का दरबार, हज़रत बाबा सैयद अली अकबर शाह बुखारी अल मारूफ बाबा कंज कुआरा, ये उनका दरबार है। अंदर से मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी दरवाज़ा लॉक है। तो वो बंदा पता नहीं किधर है जिसने दरवाज़ा लॉक किया हो गया है, जो यहाँ का खिदमत गुजार है। तो ये दरख्त वगैरह लगी हुई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। और ये साथ मस्जिद बनाई गई है कि नमाज का टाइम हो तो कोई नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। तो अच्छा व्यूअर्स, ये आपको ना झूले नज़र आ रहे होंगे। तो ये यहाँ के मकामी लोगों का एक अकीदा है कि इन झूलों के अंदर अगर पत्थर डाले जाएं, एक डाले जाएं, दो तीन जितने भी, तो अल्लाह उस बंदे को अपनी ख़ास करम से औलाद की नियामत से नवाजता है। तो ये देखें, अब झूले भी हैं और साथ में ना पत्थर डले हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। और बाकी ये कुल्ला और हार वगैरह भी टांगे हुए, जो नई नई शादी होती है तो जो शादी पर वो हार वगैरह डालते हैं तो वो भी आके यहाँ छोड़ जाते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि मतलब हमारी जोड़ी सलामत रहे और हमें अल्लाह पाक इत्तफाक नसीब फरमाए। तो ये ज़ियारत गाँव के ये दो दरबार हैं, बड़े मशहूर हैं। और जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो कुहाट से, और हम क्योंकि ये तहसील जंड के अंदर है तो तहसील जंड के तो शहर के या सात गांव के लोग भी आते हैं। और साथ एक और तहसील है पिंडी के, वहाँ से भी काफ़ी लोग आते हैं। तो बाकी फ़तेह जंग से भी आते हैं और भी बहुत से जगह से आते होंगे, लेकिन ये तीन जगह के लोग यहाँ पे बहुत आते हैं और आके यहाँ दुआ करते हैं। और कोई मन्नत, ज़्यादातर वो बकरा वगैरह की मन्नत मानी जाती है, फिर यहाँ आते हैं बकरे ज़बह करते हैं, उसका सालन बनाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं। अच्छा, ये वो पत्थर हैं जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था उधर दरबार पे खड़े होके, कि बाबा जी गुलेल में डाल के ना ये पत्थर उन पर फेंकते थे। तो ये जब गुलेल से निकलते थे तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर हो जाते थे। अब ये इनके ऊपर वो छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं निशानी के लिए, कि ये कोई उठा के ना ले जाए घर बनाने के लिए।
कि ये बाबा जी की निशानी और ये पत्थर यहाँ पड़े रहे। अच्छा व्यूअर्स, ये अब मैं आ गया हूँ दरिया पर, दरिया सिंध। तो ये वहाँ से जो आपको अब कैमरे में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से ये रास्ता आ रहा है। तो पैदल भी बंदा बड़ी मुश्किल से आता है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती। तो ये आप देखें, ये पहाड़ी है सारी। अभी मैं पैदल जा रहा हूँ दरिया की तरफ। मैं आपको दरिया सिंध का नज़ारा करवाता हूँ। अच्छा, वो हमारे ना आबाओ अजदाद बताते हैं कि ये जब जिस दरबार का मैंने पहले ज़िक्र किया है और आपको वीडियो में भी दिखाया है कि ये जब ज़िंदा थे, तो ये दरिया सिंध जब यहाँ से गुज़रता था तो ये बड़ा शोर करता था, जैसे पानी का शोर होता है ना, इस तरह। तो इन्होंने इस दरिया को हुक्म दिया था कि तू यहाँ से खामोशी से गुज़रेगा। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ, तो अब ये यहाँ से खामोशी से गुज़रता है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन बताते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये यहाँ से कुछ फासला तय करने के बाद जो आगे ये दरिया जा रहा है, तो वहाँ से फिर ये शोर शुरू हो जाता है इसका। और इतना शोर है कि खौफ आता है, बंदा पास खड़ा होता है तो एक इतना खौफनाक मंज़र है होता है कि इसके शोर से बंदा परेशान हो जाता है। ये मैं आ गया हूँ दरिया पर, और ये देखें कि बिल्कुल कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा। आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही होगी, बिल्कुल थोड़ा सा शोर भी नहीं है। लेकिन बताते हैं कि ये जब आगे जाता है यहाँ से गुज़र के, तो इसका बहुत शोर है, बहुत शोर है। ये आप दरिया सिंध का नज़ारा करें यहाँ से, कितना प्यारा मंज़र है ये देखें। दिल करता है बंदा यहाँ ही बैठा रहे और अल्लाह की इस नियामत को देखता रहे। अब मुझे तो ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगेगा ये आप कमेंट्स में बताना। क्योंकि ये भी अल्लाह की नियामतों में से एक नियामत है। और यहाँ पर काफ़ी लड़के डूब भी जाते हैं। अब देखें ना कि अगर आपको तैराकी नहीं आती तो क्या ज़रूरत है इसके अंदर जाने की। खड़े पानी की और बात होती है, और ये पानी चल रहा है, और चलते पानी के साथ किसी का क्या ज़ोर है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा व्यूवर्स, मेरा व्लॉग ख़त्म हो गया। आप बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग, ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें कोई कमी पेशी हो तो प्लीज़ लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए था, किस जगह पर मुझे क्या चीज़ रह गई है। तो
क्योंकि आप जितने व्यूवर्स होते हैं ना, आप हमारे भाई होते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है अगली वीडियो में नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।